हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे आप सभी? होपफुली अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। फिलहाल इस टाइम हूँ मैं यूपी 74, यानी कि नानी के घर आ रखे हूँ। यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है। मौसी की कौन लगी, मेरी मम्मी की मौसी की पोती की शादी। यार कितना लंबा रिश्ता है पर रिलेशन में शादी। यार अब इनवाइट किया था तो आना तो पड़ेगा, नहीं आएंगे तो समझ सकते हो रिलेशन में बुराई हो जाती है। बाकी यार एक सजेशन देना चाहूँगी आप लोगों को, गर्मियों में अगर आपकी कितनी भी क्लोज की शादी हो, जल्दी शादी में मत आना। गाँव की शादी सच में यार इतनी गर्मी है यहाँ पर, इतनी गर्मी है मैं बता नहीं सकती। ऊपर से पूरे दिन से लाइट नहीं आई। लाइट इस वजह से नहीं आई, वैसे थोड़ी बहुत लाइट आ भी जाती है। लाइट इस वजह से नहीं आई कि हम जब सुबह सुबह आए थे यहाँ पे, तो सुबह सुबह जो मेन खंभा होता है ना लाइट का, जिसमें सारी लाइट कनेक्ट होती है, वो फूक गया। अब इस वजह से पूरे दिन से लाइट ही नहीं। मैं मेरा पसीने में पसीना देखो, दिख ही रहा होगा। हालत ख़राब हो गई है हैंकी से, मतलब पोंछ पोंछ के पसीना, बहुत हालत ख़राब हो गई है। अब थोड़ी शाम होने लगी, धूप ढल गई है हल्की हल्की, तो थोड़ी हवा वगैरह आई भी। बाकी यहाँ पे जल्दी नहीं आया करूँगी गर्मियों में किसी की भी शादी हो गर्मियों में नहीं आना पहले से। हाँ दिन के दिन आ जाओ, पर पहले से कभी मत आना यार। यार बहुत हालत ख़राब हो रखी है। अभी भी देखो बाइक पे बैठ रखी हो, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी लग रही है, वहाँ धूप है और रूम में लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा बरंडे में खुला सा है, इससे थोड़ी हवा तो भी सामने से आ रही है। यार मुझे लगता है मैं एक ही दिन में काली हो गई हूँ पसीने की वजह से। इतना पसीना निकल रहा है पूछो मत। ये भी नहाऊंगी, पानी आ जाए बस। भाई जा रहे हैं अब हम लोग, रोटी का इंतज़ाम करते हैं क्योंकि हमें जाना है शादी वाले घर में। यहाँ पे शादी नहीं है, शादी वाला घर थोड़ा दूर है। हम लोग आ गए थे, थोड़ा इधर रिलैक्स करेंगे। 6 बजे के आसपास जाएंगे जब धूप खत्म हो जाएगी। बाकी अब यहाँ पे बनानी है रोटी, चूल्हा साइड में रखेंगे छाँव में, क्योंकि धूप में तो रोटी बनने से रही। आज रोटी बना लेंगे जल्दी, मैं मम्मी मिलकर बना ले रहे बढ़िया तरीके से। सब्जी वगैरह तो देखो शाम को ये मामा इंतजाम करेंगे, हम लोग तो निकल जाएंगे क्योंकि उधर भी फंक्शन वगैरह है, हल्दी मेहंदी का दोनों साथ ही होएगा मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे मुहूर्त ठीक नहीं निकला, इस वजह से कल शादी है। तो अभी रोटी बनाते हैं, फिर मेरे को नहाना भी है। रोटी बना के नहाऊंगी क्योंकि यार अभी वैसे गर्मी हो रही है और पसीना निकलेगा, फिर पैसी हो जाऊंगी, इसलिए रोटी बना के नहाऊंगी अब। भाई इधर तो माई चीटिंग कर रही थी, कागज अब रख रही है आकर, फिर उसमें एक तिल्ली डालेंगी, वो जल जाएगा, फिर वो बुझ जाएगी। अब की बुझनी नहीं चाहिए, कागज बड़ा वेस्ट हो जाता होगा ऐसे तो। जल गई अब तो जली जाएगी पक्का। भाई धनिया देखो कितने मस्त लग रहे हैं। इधर पुदीना लगा रखा है, और ये क्या है? ये भी धनिया ही है। देखो बढ़िया लग रहा है ना। सारा खोट के ले चलेंगे मम्मी, दिल्ली ले चलेंगे, खरीदना नहीं पड़ेगा हमें मम्मी यहीं से लेकर गई थी पुदीना और अपने इधर पौधों में लगा दिया, मस्त जम गया। नानी खोट रही है धनिया, सही है यार, कितने अच्छे लग रहे हैं हरे हरे। अरे वाह, टमाटर कहाँ गया? मैंने खा दिया। बंदर लगी एक सड़ी। अरे भाई हमारे यहाँ पे बंदर की बहुत दिक्कत है, कुछ भी हो बंदर सबसे पहले लेकर जाएंगे। माँ उधर रोटी बना रही हैं, वो भी सबसे पहले बंदर लेकर जाएंगे बीच में रोटी बन रही है आज, पक्का जाएगी। भाई रोटी बना ली हम लोगों ने, लास्ट रोटी रह गई, सारा आटा ख़त्म कर दिया, बंदे हो गए। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, रेडी हो जाती हूँ क्योंकि वहाँ का फंक्शन कैसा होगा अभी फ़िलहाल मुझे कुछ पता नहीं है, चलकर देखेंगे वहाँ पर, रेडी होकर आते हैं। फाइनली फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ। देखो मुझे पता नहीं था वहाँ पे हल्दी और मेहंदी फंक्शन कैसा होने वाला है या होगा, मुझे भी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो देखो मेरे पे जो कपड़े थे मैंने तो वो पहन लिए, देखो बढ़िया लग रही है। आज उधर का हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना है कि आज वहाँ पर मेहंदी है तो सारे लोग ग्रीन ग्रीन पहन कर जा रहे हैं। बाकी चलते हैं, अब निकलते हैं। मम्मी और मामी अभी थोड़ा बहुत रेडी हो जाएं फिर चलते हैं। मैंने बाकी सिंपल सी कुर्ती पहन ली है तो मैं ठीक लग रही है, मुझे इतना पता है। बाकी हम निकलते हैं थोड़ी देर में क्योंकि शाम हो गई, धूप पूरी ढल चुकी है। भाई अब हम लोग ना रास्ते में, और यहाँ का व्यू इतना प्यारा लग रहा है ना, पूछो मत ही। देखो चारों तरफ खेत ही खेत है, कितना प्यारा लग रहा है ना। गांव की ये गलियाँ बहुत अच्छी लगती है यार, सच बताओ तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा व्यू देखने के लिए इंसान, मतलब शहर में रहने वाला तड़पता रहता है। ये लोग क्या रहेगा, बात करते करते आ रहे पीछे आराम से। मैं हमेशा इन लोगों से आगे ही चलती हूँ, आगे क्या मैं किसी के भी साथ चलूँ आगे ही चलती रह जाती हूँ, क्योंकि ये लोग इतना धीरे धीरे चलते ही हैं, मैं आगे निकल ही जाती हूँ ना चाहते हुए भी। ये देखा देखो पूरा मैदान पूरा खाली पड़ा है, मतलब खेत पूरा खाली पड़ा हुआ है, और इधर साइड तो शायद वो है मक्का है, ये गेहूँ है। हाँ व्यू देखो सामने का कितना प्यारा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना।
यार पता अभी हम लोगों को बहुत चल कर जाना पड़ेगा। फ़ोन किया तो है शादी वाले घर में, कोई लेने आ जाएगा तो अच्छी बात है। वैसे मौसा जी कह रहे हैं हाँ भेजता हूँ किसी को। अब भेजें जगह, और भेजेंगे भी तो उस पर कितने लोग चले जाएंगे, हम इतने सारे लोग हैं क्या करें। कोई नहीं, बैग लेकर मैं और तस्वीर चले जाएंगे क्योंकि देखो पैदल बिल्कुल नहीं चला जाएगा मेरे से भाई। बाइक आ जाएगी तो बाइक को देखो और मन ललचा जाएगा, पैदल तो बिल्कुल ही नहीं चला जाएगा फिर। नानी देखो बहुत पहले निकली थी और अभी तक यहीं पहुंच पाई। भाई यार हम लोग तो जा नहीं पाए, लेकिन हाँ भैया ज़रूर आए थे, बैग लेकर चले गए हैं। हम रह गए, हम जा ही नहीं पाए क्योंकि उस पर बैग ही बैग आए थे, 2 बैग थे हमारे, इस वजह से। बाकी अभी इतनी कच्ची कच्ची रोडों से जाना पड़ रहा है, अच्छा भी लग रहा है पर गुस्सा भी आ रहा है, चल के क्यों जाना पड़ रहा है। हम इतना तैयार होकर आए थे, अब वो तो पसीना में भाग कर निकल गया सारा, कोई मतलब ही नहीं हुआ हमारा तैयार होने का, मतलब वेस्ट गया सब कुछ। और इन लोगों को देखो बातें करते करते आ रहे, रास्ते में कभी बिछा में कुछ फंस जा रहा है तो कभी पैरों में कुछ फंस जा रहा है। भाई अगर ऐसे हम चलेंगे ना रुक रुक के तो हम रात तक आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ सारे फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे, हम खाना खाने के टाइम पे पहुंच जाएंगे। बस सही है यार, नहीं खाना भी नहीं बचेगा क्योंकि खाना भी ख़त्म हो जाएगा जिस हिसाब से काफ़ी दूर है। और पता दिक्कत क्या है, उधर साइड ना कोई रिक्शे नहीं जाते। हमने पता भी किया कि कोई रिक्शा बुक होकर चला जाए पर गया ही नहीं कोई। अब हमें ना चाहते हुए भी पैदल जाना पड़ रहा है। मामा की बाइक है, मामा गए हुए हैं अपने काम पे, और जिनके घर पे शादी है वो लोग बस जो हमारा बैग वगैरह था वही लेकर चले गए। अब अगर दोबारा चक्कर लगाएंगे तो वो हमें लेने आ जाएंगे, नहीं लगाया तो हम ऐसे चल के ही जाएंगे पूरा घर तक। बहुत बड़ी प्रॉब्लम में मैं फंस गई। मैंने तो बस अब सोच लिया शादी होएगी बस दिन के दिन आऊँगी गाँव, पहले कभी नहीं आऊँगी अब। गर्मियों में तो खास करके, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेहाल हो जाता है। यहाँ पे देखो हरे भरे पेड़ पौधे मस्त लगते हैं। पता पहले एक बार आई थी मैं, यहाँ पे एक कच्ची आम लगी हुई थी पेड़ पे, मस्त तोड़ के खाई थी। सोच रही हूँ अब सीज़न तो आने ही वाला है, लगी हो थोड़ी थोड़ी तो तोड़ के खा लेंगे, मज़ा आ जाएगा। कच्ची आम खाने का मज़ा ही कुछ और है। कटहल देखो कितना सारा लगा हुआ है। अब इनकी पलटन मिल गई तो ये लोग आगे आगे चलने लग गए, मेरे को पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। भाई फाइनली हम लोग शादी वाले घर में आ गए हैं। शर्म तो बहुत ज़्यादा आ रही है, मैं रूम में ही घुसी पड़ी हूँ अभी, बाहर जाने की मैं हिम्मत ही नहीं हो रही है क्योंकि देखो मैं नानी से और मामी से मिलकर आ गई जो मेन है इस घर के। बाकी अब जब धीरे धीरे इंट्रोडक्शन करूँगी फिर जाकर मिलूँगी, फिलहाल अभी तो शर्म आ रही है। भाई ये देखो मतलब काम के हिसाब से बढ़िया कर रखा है, खुद ही उन लोगों ने, मतलब जो डेकोरेशन थी मैं हल्दी और मेहंदी की वो खुद ही कर लिया, ठीक है। बाकी बढ़िया लग रहा है। और जो ब्राइडल है हमारी वो रेडी हो रही है मेहंदी के लिए, हल्दी के लिए, तो उन्हें अभी रेडी होने देते हैं, बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। कंचन नेट के तो सामने खड़ी है। भाई हल्दी का फंक्शन हो रहा था, सामने लाइट ही चली गई है, अंधेरे में ही सब कुछ हो रहा है। मतलब यहाँ पर तो आ रही है, यहाँ पर पता नहीं बंद क्यों हो गई है। थोड़ी देर में सेटअप कर रहे हैं, आ जाएगी लाइट। आ गई देखो आ गई, अरे फिर से बंद होगी। भाई ये देखो हमारी ब्राइडल ये रही और इनकी आज है हल्दी। और यहाँ देखो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, भाई इनकी गिनती नहीं है, ये लोग ऊपर है, ये नहीं नीचे आ जाएं। अब ब्राइडल यहाँ पे अकेली खड़ी हुई है।
भाई अब लगने लगी है बहुत तेज की भूख। यहाँ पर सामने खाना है तो खाना खाते हैं। मम्मी खा ही रही है, यहाँ पर ये सारे लोग भी खा रहे हैं। मेरी खाने की बारी है, मैं भी खाती हुई, इन्हें शर्म ही आ रही है। चलो खाते हैं यार, भूख लग रही है बहुत तेज। भाई अब डीजे बंद हुआ है, हम लोग नाच कर मतलब अब एक तरफ से रेस्ट कर रहे हैं। भाई देखो यहाँ पर फिर से डीजे चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग सोने भी लग गए, मम्मी भी लेट गई। मेरे को भी नींद आ रही है पर ये लोग घर में ही जाने दे रहे हैं, मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। भाई सब लोगों ने डांस वगैरह कर लिया, अब एकदम शांत हो गया माहौल हमारा। यहाँ पर सारे लोग लेटे पड़े हैं। यहाँ पे हमें सीट नहीं मिली, मामी बैठी पड़ी है। हम लोग सोच रहे हैं जुगाड़ हो जाए कहीं सोने की, पर हो ही नहीं रही है। इतना बड़ा घर है पर हमें जगह नहीं मिली। जगह इसलिए नहीं मिली कि हमें सुबह जल्दी नहीं उठना। आंगन में लेटेंगे तो सुबह जल्दी उठा देंगे, रूम में लेटेंगे तो गर्मी लगेगी। जाने का सोच रहे हैं छत पे जाने के लिए बिस्तर नहीं मिला। अब यार एक घर में कितना बिस्तर होएगा। अब हम सोच रहे हैं कुछ जुगाड़ करते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर ही सोते हैं चलकर, क्योंकि यहाँ तो नींद आने वाली नहीं है और मैं यहाँ सोऊंगी भी नहीं, क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठा देंगे। जल्दी नहीं उठना, क्योंकि मैं ट्रेन में भी जग के आई और यहाँ पे भी 2 रात से जगी रही हूँ। भाई देखो मामी बहुत अच्छी है, मैंने बोला था मामी को बिस्तर लगाने के लिए कि कहीं से कुछ जुगाड़ कर दो। देखो बिस्तर लग गया है, खाट मिल गई मेरे को, यहाँ मेरा चादर, इधर मेरी तकिया, क्योंकि तकिया के बगैर नींद नहीं आने की। अब मैं इधर लेटूंगी फैल के मस्त होकर मजे में। और ऊपर देखो पंखा भी लगा पड़ा है, बढ़िया ना, पंखे के नीचे बिल्कुल खाट डाली है। तो भाई फिलहाल आज का ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी कल है शादी, तो बारात आएगी, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ दिखाऊंगी। तो फिलहाल अभी के लिए यहीं पे ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। 12 बज चुके हैं, अब सोना है, नींद आ रही है बहुत तेज़ की। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।